हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 1 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 1 जून को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो मेघालय के अंदर इसका आयोजन करवाया जा रहा है। कब से कब तक? तो 1 से 2 जून 2023 के मध्य ही इसका आयोजन करवाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो भारत और यूरोपीय संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन कराने का उद्देश्य क्या है? तो जो उत्तर पूर्व भारत है वहाँ पर संचार व निवेश को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। पीएम डिवाइन योजना, ये योजना भी जो उत्तर पूर्व भारत है उसके विकास के लिए ही शुरू की गई है। और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये भी उत्तर पूर्व भारत के विकास के लिए शुरू की गई थी। अब आगे देखते हैं यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है और ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही नाटो का मुख्यालय भी है, तो ये भी याद रख लेना। इसके अंदर टोटल 27 देश हैं और जो यूरोपीय यूनियन है इसकी मुद्रा यूरो को मुद्रा के रूप में ही अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो क्रोएशिया बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। आगे देखते हैं मेघालय। तो मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हैं और जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है इसका आयोजन भी शिलोंग में ही किया जाता है। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय के अंदर ही है। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो जो कॉनरेड संगमा है ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। सिक्किम, तो सिक्किम है वो 36वां संविधान संशोधन 1975 को ही भारत का पूर्ण राज्य बना था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत के सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ब्लू वाटर पॉलिसी को ही सर्वाधिक बल किसके द्वारा दिया गया है? तो पुर्तगालियों के द्वारा ही। प्रिंटिंग प्रेस है, तंबाकू की खेती और जो गोथिक कला है इसको भी पुर्तगालियों के द्वारा ही दिया गया है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है। हेक्टर मुद्रो उस समय अंग्रेज थे। प्लासी का युद्ध 1757 में। इलाहाबाद की संधि है वो 1765 में हुई थी और उस समय अंग्रेज कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, तो ये भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज क्लास आने में थोड़ी देर हो गई है तो उसके लिए सॉरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द क्लाइमेट सॉल्यूशंस इंडिया हिंदी कोर्स है, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो जो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय है जो कि स्कॉटलैंड में है, तो उसके द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये किसके लिए है? तो जो जलवायु समाधान कार्यक्रम है उसी का हिंदी के अंदर ही फर्स्ट विश्वविद्यालय है ये। तो ये कौन कौन सी भाषाओं में है? तो हिंदी के अंदर है, अंग्रेजी में और अरबी के अंदर ही है। लिविंग हेरिटेज का दर्जा, तो जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, ये किसके द्वारा बनाई गई? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही, तो इसी को ही लिविंग हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है, तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 31 मई को। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO के द्वारा ही मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं, तो ये इस बार की थीम है। ये मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1987 को ही इसको मनाने की घोषणा की गई है। 1 जून को मिल्क डे मनाया जाता है, तो ये भी याद रख लेना। 31 मई को ही जो भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा ही 60 दिन का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें युवा तंबाकू मुक्त कार्यक्रम रखा जाएगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। जो अन्य लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनको भी मैं अभी इन क्वेश्चनों के रिवीजन के बाद में करवा दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है और इसके अंदर ही भारत के प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है अंगसुमाली रस्तोगी। जो अंगसुमाली रस्तोगी है वो यहाँ पर भारत के प्रतिनिधि हैं, वो नियुक्त हुए हैं। विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने हैं? तो हेमांग जानी। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय भंगा हैं। IMF के वरिष्ठ सलाहकार कौन है? तो आनंद सिंह है। UNO के अंदर ही स्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत की? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो कनाडा के अंदर ही है और यहाँ पर ही COP15 जो कि जैव विविधता से संबंधित है, इसका आयोजन भी किया गया है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही हुआ था
और ये 16 सितंबर 1987 को हुआ है। ओजोन दिवस का मनाया जाता है तो 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। वाडा का मुख्यालय भी कहाँ पे है, तो ये भी मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अरुण 4 जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पे है, तो नेपाल के अंदर ही। और अरुण 3 ये भी नेपाल के अंदर ही है। तो अरुण 3 है ये 900 मेगावाट की इसके अंदर जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है और 2024 से शुरू की जाएगी। अरुण 4 है इसकी 695 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता है। नदी कौन सी है, तो जो सतलुज जल विद्युत निगम है उसके द्वारा ही इस परियोजना को शुरू किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। 28 मई 2008 को ही नेपाल का जो स्वतंत्र गणतंत्र दिवस है वो लागू किया गया था। इस बार ये 16 गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया है 28 मई को ही। माउंट एवरेस्ट कहाँ, तो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा अभ्यास किया जाता है, तो सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाता है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस्माइल एम्बेसडर, तो जो इस्माइल एम्बेसडर है ये किसको बनाया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो जो मौखिक स्वच्छता अभियान है तो उसके लिए ही इस्माइल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को ही। और सचिन तेंदुलकर हैं ये भी जो सेवलोन हैंड एम्बेसडर हैं उसके भी एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को ही बनाया गया है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं। अहमदनगर का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो अहिल्या नगर कर दिया गया है। गुच्ची का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आलिया भट्ट को बनाया गया है। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है। हर्बा लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया है। और ICIC का ब्रांड एम्बेसडर है वो सूर्य कुमार यादव को बनाया है। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है वो हरमनप्रीत कौर को बनाया है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई है इसको मंजूरी किसने दी है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी है। 1 से 8 मार्च के मध्य ही जो महिला दिवस होता है 8 मार्च को, तो उसी के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही ये मंजूरी दी है। महिला पर्यटक हैं उनको ऑनलाइन बुकिंग के लिए ही 50% की छूट दी जाएगी। हर साल के अंदर ही जो 30 दिन है उसमें महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो महिला पर्यटक हैं उनको बढ़ावा देना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नमो शेतकारी योजना है ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ही किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा भी 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को ही। तो राज्य सरकार के द्वारा भी केंद्र सरकार के द्वारा भी 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो टोटल किसानों को एक साल में 12,000 रुपये सहायता के रूप में दिए जाएंगे, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मो घर आवास योजना है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंदर ही अगर घर पूरा नहीं बना है या घर का जीर्णोद्धार करना है वो सब खर्चा है वो सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। तो इसमें सरकार के द्वारा ही 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा और 6,000 रुपये की सब्सिडी। पात्र कौन होगा, जिन व्यक्तियों की आय है वो 25,000 रुपये से अधिक मासिक आय जिनकी नहीं है वो इसके पात्र होंगे। अब देखते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और जो उड़ीसा की नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है वो उड़िया ही है। भारत की जो नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया है और इसको 2014 के अंदर ही दर्जा दिया गया था। धानु यात्रा महोत्सव का आयोजन, तो महोत्सव का आयोजन और नुआखाई महोत्सव का आयोजन है ये उड़ीसा में ही किया जाता है। 15वां जो हॉकी वर्ल्ड कप है इसका आयोजन भी उड़ीसा के ही राउरकेला में किया गया था। मयूरभंज, तो मयूरभंज भी उड़ीसा के अंदर ही है और यहाँ की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू इनका जन्म यहीं पर हुआ था। भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जस्टिस मामी दन्ना सत्य रतन श्री रामचंद्र राव किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो हिमाचल प्रदेश के बने हैं। इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है, तो गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं ये किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो राजस्थान के ही। और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनका वारंट कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वारंट जारी किया जाता है। और इसको पढ़ा किसके द्वारा जाता है, तो मुख्य सचिव के द्वारा इसको पढ़ा जाता है। तो ये भी थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इसका विजेता भारत बना है और उप विजेता कजाकिस्तान बना है। सबसे बड़ा स्थूल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान ही है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और काजिंद अभ्यास है इसका आयोजन भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया जाता है, तो ये भी याद रख लेना।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ही 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है जो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। अब अपन जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है आज सर के द्वारा हिस्ट्री के जो लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं तो उन सभी का रिविजन एक साथ कर लेते हैं। अभी लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन है? तो पुर्तगाली हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा ही दिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती व गोथी कला है, ये भी पुर्तगालियों के द्वारा दी गई है। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में, और इलाहाबाद की संधि है वो 1765 में की गई थी। उस समय अंग्रेज कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं। सबसे पहले सहायक संधि किसके द्वारा की गई है? तो हैदराबाद के द्वारा ही की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही। सहायक संधि शुरू किसने की है? तो डुप्ले के द्वारा। अवध में ही कुशासन के आधार पर ही ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय है वो किस रिपोर्ट के आधार पर की गई है? तो जो आउटरम रिपोर्ट है उसी के आधार पर की गई थी। 1857 की क्रांति के समय ही वायसराय कौन थे? तो डलहौजी थे, और बेगम हजरत महल थी, ये अवध के अंदर ही। व्यापकगत नीति डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। और सती प्रथा को 1829 के अंदर ही विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा है इसको बंद किया गया था। भारत के पहले वायसरॉय कैनिंग हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू की गई थी। रेतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो के द्वारा। महलवाड़ी होल्ट और मैकेंजी के द्वारा। पहले विधि आयोग का गठन है वो आज़ादी से पहले कौन थे इसके अध्यक्ष? तो मेकाले। और आज़ादी के बाद थे MC सीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो मेटकोप को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लिटन के समय आई थी। ना अपील ना दलील का कानून रोलेट एक्ट को कहते हैं। वुड डिस्पेज का संबंध है ये शिक्षा से संबंधित है, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और डलहौजी के द्वारा ये 1854 में लाया गया था। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1872 के अंदर ही मेयो के समय। और 10 के आधार पर जनगणना है वो 1881 के अंदर ही रिपन के समय शुरू की गई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक है वो रिपन को कहा जाता है। ओवन मेरीडीथ है वो लिटन के समय लाया गया था। कांग्रेस की स्थापना है वो डफरीन के समय की गई थी 1885 के अंदर ही। और इस समय किसके समय? तो A.O. होम के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो A.O. अलेक्जेंडर थे। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इसी के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को ही। और उस समय वायसरॉय कौन है? तो करजन थे। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर और उस समय वायसरॉय जेम्स फोर्ड थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और वायसरॉय इरविन थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर और उस समय वायसरॉय थे लिन लिथगो। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं। रेलवे बोर्ड का गठन है वो रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश पर की गई थी। रेल बजट और आम बजट का विलय है वो विवेक देवरोय समिति की सिफारिश पर किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का एक्ट था। लखनऊ अधिवेशन है वो 1916 के अंदर ही अंबिका चरण मजबूदार की अध्यक्षता में किया गया था। होम रूल लिंग आंदोलन 1916 के अंदर ही एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से किया गया था। और एनी बिसेंट है ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको शुरू किया गया था 3 कटिया प्रथा को बंद करने के लिए ही। रोलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और ये जांच समिति कौन सी बनी थी? तो हंटर आयोग। असहयोग आंदोलन 1920 में। चोरी चोरा घटना है वो गोरखपुर में हुई थी 1922 के अंदर ही। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1924 के अंदर ही। कानपुर अधिवेशन 1925 के अंदर ही इसका अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा ही। काकोरी ट्रेन डकैती है वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। साइमन कमीशन 1927 के अंदर आया था। तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी।
पूर्ण स्वराज की मांग है वो 1929 में की गई थी लाहौर अधिवेशन के अंदर ही, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दांडी यात्रा 1930 के अंदर ही शुरू की गई थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य ही साबरमती आश्रम से दांडी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। आगे देखते हैं, कराची अधिवेशन 1931 के अंदर ही, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ही। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और इसमें A.V. अलेक्जेंडर, क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य आए थे। संविधान सभा की पहली बैठक है, इसका आयोजन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और सचिदानंद सिन्हा थे वो इसके अध्यक्ष थे। प्रस्तावना किसके द्वारा ही संविधान सभा में पेश की गई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को ही। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टडी से संबंधित, तो इनको थोड़ा याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।